Today I am going to start class 8, chapter 9, force and pressure. First of all, we should know what is force. In the single line in physics, भौतिकी विज्ञान में, फिजिक्स में, अगर सिंगल लाइन है कि फोर्स क्या है, तो फोर्स इज ए पुश और पुल. फोर्स धक्का या खिंचाव जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को लगता है. फोर्स क्या है? पुश और पुल which acted from one body to another. That is called force. The single language. Very simple language, right? Now after force we want to know the unit of force. Unit of force, Sir Isaac Newton first time given the unit, that is called the Newton. Sir Isaac Newton is the scientist. Sir Isaac Newton कौन थे? जिन्होंने फर्स्ट टाइम फोर्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसकी यूनिट दिया. दैट इज यूनिट इज व्हाट? न्यूटन. राइट? The next one is force is there. Now force due to interaction. The next topic is force due to interaction. The word interaction meaning touch. छूना, स्पर्श करना. यानी जो फोर्स लगता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट एंड वी आर गोइंग टू पुश और पुल, देन वी एक्टेड इन द इंटरेक्शन बिटवीन द योर सरफेस, palm surface and your hand is there. Both two bodies acting here. Am I right or not? And such type means what? कि फोर्स जो होता है वो ड्यू टू इंटरेक्शन होता है. जब हम बॉडी को टच करते हैं then we go to understand what is the exact force क्यों हुआ? ड्यू टू इंटरेक्शन. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे बॉडी में इंटरेक्शन हो. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन केसेस मिलेंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए एक रोप है, एक रोप है, एक रस्सी है और एक तरफ से आप लोग पकड़े कुछ बच्चे और एक तरफ से कुछ बच्चे. अब यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं. क्या पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं. हम इधर अपनी डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ये अपनी डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. राइट? अब जब ये डायरेक्शन में पुल कर रहा है और बीच में अचानक साइड वहां, सपोज करो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये है ये डायरेक्शन और ये बी डायरेक्शन और ये आपकी रोप है. रोप मतलब रस्सी. अब हो क्या रहा है? आप इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो. राइट? अचानक क्या हुआ? रस्सी टूट गई. एक कंडीशन हो सकती है, रस्सी टूट गई. इफ द रोप इज ब्रोकन डाउन, यानी टूट गई, ब्रोकन डाउन, तो क्या होगा? आप इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और आप इस डायरेक्शन में जाएंगे. लेकिन ये कब होगा? जब रस्सी टूट गई. प्लीज कीप साइलेंस. अगर रस्सी टूट गई तो ये कंडीशन हुई. अगर रस्सी टूटी नहीं, सपोज करिए इस वाले ने आपके साथ गेम कर दिया, ये वाला क्या किया? अपनी रस्सी छोड़ दिया लेफ्ट. देन व्हाट हैपेंड? ये उसी पोजीशन में रहेगा लेकिन ये कहां जाएगा? बैकवर्ड पोजीशन में जाएगा. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन. Force due to interaction. This is very important point. Okay. Now, second thing is force can stop the motion. Suppose करिए कोई बॉडी मोशन में चल रही है, जैसे मोशन में, अब इसको स्टॉप करना है तो उसके लिए या तो उसको धक्का दिया जाए या तो खींचा जाए. सपोज क्या है, ये मार्कर है या कुछ और लेते हैं. सपोज करिए ये मार्कर इस तरीके से है, इसको रोल डाउन कर रहा है. क्या कर रहा है? रोल डाउन कर रहा है. और उधर से आपने क्या किया? एक कील लगा. क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा? बच्चा रुक जाएगा. कौन रोका? नेल ने रोक दिया. नेल ने क्या किया? इसको मार्कर को रोक दिया. नेल नहीं होता तो कहां जाता? और आगे जाता और गिर भी सकता है. राइट? So that's a very important to understand because physics is learned by examples. आप जितने ज्यादा एग्जांपल अपने आप से क्रिएट करोगे, physics is very easy for you. Is it okay? Yes, sir. Okay, the next point is force can change the direction. How can you say the force change the direction? Suppose that we will take the example. हम लेंगे example.
क्या लेंगे? सपोज कीजिए एक बॉल है, सपोज तो फुटबॉल है, किक की हुई है, फुटबॉल इज व्हाट? किक मतलब लात मारना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डिस्टर्ब। क्या है? नाउ दिस वन इज व्हाट? फुटबॉल। फुटबॉल पैर से मारने वाला बॉल। अब होगा क्या? हम इसको मारेंगे, किक करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, अगर मैंने ऐसे किक किया तो ये बॉल ऐसे जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे किक ना करके मैंने ऐसे किक किया तो ये बॉल इसका मतलब ये फोर्स इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बहुत आसानी से आपको साधारण लैंग्वेज में बता रहे हैं, क्लास 8 स्टैंडर्ड है, सीबीएसई में, राइट? तो समझिए ये चीज़ों को बहुत आसानी के तरीके से आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि मेरा मानना है फन टू लर्न। आप खेल खेल में सीखेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, ज़्यादा सीरियस सीखेंगे तो सीखेंगे, लेकिन पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होगा ब्रेन, राइट? नाउ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज है, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, अचानक जो है कुत्ता आ गया सामने, क्या करेंगे आप? ब्रेक। ब्रेक इज व्हाट? स्टॉप। आपने रोका, आपने उसको क्या किया? एक्सेलरेशन उसका कम किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम किया, एक्सेलरेशन कम हुआ, गाड़ी क्या हो गई? स्टॉप। यानी ये भी एक रिस्पांसिबिलिटी है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने तरह के फोर्स होते हैं? मेनली दो तरह के होते हैं, उसके बाद से बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली दो होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, one is very important, contact, and another is non-contact. Very simple name is there. Contact माने स्पर्श करता हुआ, non-contact मतलब जिसमें टच नहीं होता। Contact force के एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपके पास हैं, am I right or wrong? Yes. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मस्कुलर फोर्स क्या है? मसल से डंबल उठाना है, क्या है ये? This is the contact force. Let us example, वो एग्जाम्पल लेना है बच्चों जो आपको दिखता हो, जिसको आप कर सकते हो। ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेना है भाई जो आपके समझ में आपने कभी देखा ही नहीं हो। स्पेस का एग्जाम्पल आपने कभी देखा ही नहीं, तो वो चीज आपको काम नहीं करेगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे। बुलेट कार्ड जो है, कार्ड को ले जा रहा है, कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई? बुल है, उसके पीछे कार्ड लगी है, वो उसको लेके जा रहा है, कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। Clear? Yes, sir. Now the next one is non-contact force. It's very important to understand. Before that, I will discuss about the friction. It's a very important part of this force. Friction. Friction मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए दो सरफेस रिक्वायर्ड है, और ये केवल कॉन्टैक्ट फोर्स में होगा, नॉन कॉन्टैक्ट में कम होगा। केवल एयर का प्रेशर होगा, एयर का होगा, बाकी तो नहीं होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट में बहुत होगा। एग्जांपल आपको देता हूं। फ्रिक्शन मतलब होता है मोशन का अपोज। मतलब नहीं समझा? देखिए क्लियर करता हूं। जब कोई बॉडी चल रही होती है तो क्या हो रहा होता है, इस बॉडी का ये सरफेस और ये दो सरफेस है, एक सरफेस ये इसका और एक सरफेस हमारे पाम का है, पाम मतलब हथेली। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घिसड़ रहे हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या होता है? घिसटना। तो घिसट रहे हैं। तो यहां पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स जैसे मान लीजिए बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा है। सपोज कीजिए कोई बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स लगाए, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके अपोजिट में। मनाई जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन के लिए। आइए हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें दो बॉडी का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल, सर जी आप स्टैंड अप, बैठिए, स्टैंड अप। ये मैग्नेट है, चुंबक। दिस इज व्हाट? मैग्नेट। सपोज तो बाहर मैग्नेट लेता हूं, बाहर मैग्नेट दे आप। ये कौन सा मैग्नेट है? बाहर मैग्नेट। मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी मेनली होती है, किसी भी चुंबक में दो प्रॉपर्टी होती है। वन इज व्हाट? अट्रैक्शन। सेकंड वन इज रिपल्शन। मैग्नेट में दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक खिंचाव, एक धकेलो। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस मैग्नेट के बगल में आयरन के कुछ पीसेज रख लिए, बगल में रखा, सटा के नहीं रखा, कॉन्टैक्ट में नहीं रखा।
समझ में आ रहा है? जब आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेट जैसे ही आप इस तरफ ले जाएंगे ये दूर से इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड non-conductor. I think you are able to understand very simple language. Similarly, I get the next point is what? That is called the electrostatic force. Very simple. Electricity के अंदर भी मेरी दो प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी होती है, दो प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी होती है। एक क्या होगा वहां भी भाई आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल है, और अगर इसको आप क्या है, गुड कंडक्टर विच फ्लो इजिली करंट, कंडक्टर इज दैट विच फ्लो करंट इजिली, करंट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हीट इसी इजिली फ्लो करता है तो उसको कंडक्टर कहते हैं। जिसमें इजिली नहीं फ्लो करता है उसको नॉन कंडक्टर कहते हैं। जिसमें कभी फ्लो ही नहीं करता उसको इंसुलेटर कहते हैं। मैंने बता दिया, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, कभी नहीं जाएगा इसमें करंट, कुछ भी कर लो इधर भिगा भी तो तब भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर है। क्या ये इंसुलेटर? तो कंडक्टर है, हम लोग क्या कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। आइए सब लेट अस एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The word is very, electro means electricity, static मतलब स्थिर होना, फोर्स मतलब बल। ये बल स्थिर होकर लगता है यहाँ पर है, अगर इसमें डाला उंगली तो जैसे ट्रक के पीछे लगा रहता है, सटला तो गईला भैया। देखा होगा आप लोगों ने, या दो चीज लिखा होता है, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखे, या तो अगर देहाती लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो लिखा बच्चा सटला था, यानी अगर आप सटे उसने ब्रेक मारा तो आपकी जिंदगी फिनिश हो गई। सेम सिचुएशन इज हियर। अगर इसको आपने टच किया, क्योंकि आप कंडक्टर हैं तो 100% इसमें दो तरह के फोर्स आएंगे, या तो आपको ढकेलेगा या तो आपको प्यार कर लेगा। और गाना गाएगा, प्यार करते हैं तुम्हें और लेके चलेगा तो बेहतर है आप उससे दूर रहें, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें। तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल। देखो भारत माता जो है ना, हमारी जो धरती है ना, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसको फर्स्ट टाइम न्यूटन ने देखा था। फर्स्ट टाइम किसने देखा था? न्यूटन बाग में जा रहा था और एक सेब था। एक क्या था? एक सेब था, सेब गिर गया। न्यूटन देखा, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सब पागल थे। मैं नहीं कर रहा हूं, इतिहास इसकी कहती है कि जितने साइंटिस्ट हैं सब पागल थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे जो आप सोचना नहीं चाहते, वो विचार रखते थे, उसके बारे में बात करते थे जो आपके लिए पागलपन का सबब था। पर क्यों गिरा? उसने सोचना शुरू किया और बोला कि भारत जो अर्थ है ये बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ क्या है? मैग्नेट। उसके अंदर खींचने का पावर है और उठा के फेंकने का भी पावर है। आपने देखा होगा साइक्लोन और अर्थक्वेक्स आते हैं तो वो धरती भारत फेंकता है ऊपर। बताइए तो इट मींस व्हाट, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ अट्रैक्ट एवरी एंड ईच बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर is called gravitational and gravity, and this force is called gravitation. I think you are able to understand. Now the very important topic is what? That is vibration. Very important. आप लोगों ने बहुत किया होगा, इसको एक्सपीरियंस किया होगा। प्रेशर मान लिया बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको देखिए बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूँ। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। आप लोगों ने देखा होगा आंधियां आती हैं और आदमी उड़ जाते हैं, पेड़ उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। ऐसा क्या आपने महसूस किया? तार टूट जाते हैं। These are the activity एयर की जब होती है
तो क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव। अब जैसे मैंने मान लीजिए एक बॉल लिया, ये बॉल लिया, वो कौन सी बॉल है? कैनवास की जो दबती है वो वाली बॉल। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं? राइट अंडरस्टैंड। और मैंने उसको दबाया। अब जिस एरिया में मैंने फोर्स उसके ऊपर लगाया, ये ऐसे करूंगा, समझ में आ रहा है? जैसे मैं दबाऊंगा क्या होगा? एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। पूरा बॉल पे हम पकड़ पाए ये जरूरी नहीं। तो फोर्स क्या कहता है, सॉरी प्रेशर क्या कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू हो गया फोर्स बाय एरिया। यानी जिस एरिया पे फोर्स लगाया गया, जैसे मान लीजिए मैंने ये बॉल इसको ले लिया मैंने एग्जांपल। अब मैंने यहां से देखिए नहीं छुआ, अब इसको ध्यान से देखिए ध्यान से इसको। अब मैंने दबाया, प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि लेकिन ये एरिया छुड़ा हुआ, यानी ये एरिया पे जो फोर्स लगा है उसकी वजह से इसका शेप बदला है। और छोड़ा आपने तो फिर ये अपनी पूर्ण कंडीशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो जिस चीज को आप दबा रहे हैं वो कैसा है, इलास्टिक है कि प्लास्टिक है। इलास्टिक मतलब होता है खींच लो, बढ़ जाए, छोड़ दो, फिर बढ़ा, ऐसे होता है। और प्लास्टिक वो होता है जो एक बार बैंड हो गया तो फिर उसको सही करना पड़ेगा। ऑटो मोड में रिकवर नहीं होता है, यानी वापस नहीं आता है। देखिए ये इस तरह का था जो आसानी से वापस आ गया पानी पीने के बाद। ठीक है, क्लियर होगा? तो यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब इसकी यूनिट डालिए हुए, समझना है आपको यूनिट। प्रेशर हो गया बेटा, ये फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन में। एरिया को किस में मापेंगे? मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया मतलब क्या होता है? लंबाई भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब क्या है, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना न्यूटन का? और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर, यानी जिससे एरिया पे लगा रहा है वो पूरा एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यहां से प्रेशर जो आएगा P 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर, इसी को 1 पास्कल भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम ब्लेज पास्कल ने इसको देखा था। तो यानी 1 यूनिट प्रेशर की ओर क्या हो गई? पास्कल। PA क्या हो गई? बोलेगा पास्कल क्या होती है? तो आप बताएंगे कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगता है तो उस समय उसका प्रेशर कितना होता है? 1 पास्कल। कितना होता है? 1 पास्कल। चलिए प्रेशर एंड एरिया ये चीज ऑलरेडी हो गई। एक चीज समझिए आप यहाँ पे। अब एक आते हैं कि एरिया का असर प्रेशर के ऊपर क्या है। जैसे आपको एक कील को क्या करना है? इसमें ठीक करना है। नेल होता है कीला। आरसीसी के कहां से आया हो? देहाती कील ने लिखा है। एवरीबॉडी नो कि नेल, सभी लोग कील जानते हैं। नेल उसी को कहते हैं। अब उसको क्या करना है? ठीक करना है, अंदर करना है। और एक और दिया है, क्योंकि जो नेल होगा उसका ये पोर्शन क्या होगा? बहुत ही कम एरिया का होगा। एरिया यहाँ पे कम होगा, लेस। एक और ऑब्जेक्ट है ऐसा, और दोनों के लिए आपको दिया गया हैमर। द क्वेश्चन इज हैमर मतलब हथौड़ा। हैमर मतलब हथौड़ा। और बताइए कि कौन सा घुस जाएगा, यानी इसमें डिग हो जाएगा, और कौन सा डिग नहीं होगा? पहला डिग होगा। रीजन इज दैट एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है। एरिया कम है तो प्रेशर, इसमें क्या एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, इस वजह से ये इसमें डिग नहीं होगा। इट मींस दैट कि जो प्रेशर है वो उस एरिया पे डिपेंड करता है जिसको फोर्स लगाता है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, आप सभी लोग पानी देते हैं ना पाइप से। पाइप को दबा दीजिए, उसकी रफ्तार दूर तक जाएगी। पाइप को बड़ा कर दिए, रफ्तार धीमी हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा कम होगा जब एरिया कम होगा।
यानी जब दबा देंगे तो इतना पोर्शन से जो पानी जाएगा और आपको बहुत दूर तक जाएगा। हम लोग बच्चों में खेलते थे, याद आ रहा है क्या रहा है? सो रहा है क्या? समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब कि एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वो चीजें आसानी से उसमें ढील हो जाएगी, ये आसानी से काफी दूर तक चलाएगा। इसीलिए टंकी का जो छिद्र होता है, टंकी जो सिंटेक्स लगाते हैं आप लोग, उसमें देखिए छोटा पतला सा होता है, तो पानी ऐसे गिरता है। अगर और मोटा कर दो तो पानी वहीं गिर जाएगा, और पतला कर दो पानी और दूर जाके गिरेगा। मैं राइट कहता हूं? क्यों हो रहा है? क्योंकि एरिया उसका कम हो रहा है। एरिया कम होगा, पानी का फोर्स का प्रेशर ज्यादा आएगा और वो ज्यादा दूर जाएगा। क्लियर हो गया? अब आइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर है, उस लेयर पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी द थिक लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड द एटमॉस्फेयर, जो हमारी तरफ एक लेयर है हवा में दिख रहे हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो फोर्स एक्सर्ट होता है पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस पे, उसके वेट पे, वो उसका क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए बहुत ही आसानी से चैप्टर फिनिश हो गया है। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी क्या प्रभाव इफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इसको एक बार में समझें। जो वायुमंडल में दाब चल रहा है उसका असर क्या होता है? कुछ तो असर होगा, am I right? Try to understand this point is there. जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, as we go higher on mountains, यहाँ से शुरू किए ऊपर जा रहे हैं, राइज अप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। क्या होगा? We find that कि our ear pops and we need breathe to more of it, we breathe to altitude। यानी हवा जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे हमको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू होगी, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा एंड यू आर नॉट एबल टू हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं? स्पेशल प्रेशराइज्ड वो कपड़े पहनते हैं, सूट पहनते हैं जिसमें कोई एयर नहीं होती है और इसीलिए वो एटमॉस्फेरिक स्पेस में जा पाते हैं। एस्ट्रोनॉट मतलब पर्वतारोही, पर्वत पे जाने वाले। माउंटेनर्स जो है, माउंटेनर जितने भी हैं वो इन प्रॉब्लम को अपनी नोज में क्या करते हैं? आपने देखा होगा जब वो बहुत ऊपर जाते हैं तो नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? आप आज जाके मोबाइल में देखिएगा कि माउंटेन में जब ऊपर चढ़ता है, पशेंद्री पाल है, अरुणिमा सिन्हा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि गए माउंटेन पे। तो जब जाएंगे तो आपको देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर कम होती जाएगी तो नॉस्ट्रिल से क्या होगा? ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसलिए उसके बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं? जब वो वहां पहुंचते हैं एल्टीट्यूड पे तो वहां पे प्रेशर ब्लड का बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड के ऊपर और वहां से ब्लड क्या होता है? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। थैंक यू।